अस्सलाम वालेकुम सिलसिला टीवी वलिकार अवं असगर सिंधी अवा दसी रहा हो सिलसिला टीवी खबर शामिल करना से हैदराबाद में ट्रांसजेंडर तरफा सनन मसलन जे हल ए हक जे हासिलात ला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद ख्वाजा सरान पारा मुकामी होटल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पेश ईंदड़ मसलन उन के सबबन तोड़े समाजी रवैया निज़ाम शमूलियत बाबत गाल बोल करे हल गोल्हण लाए मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में समाजी अगवान समेत मुख्तलिफ शहरन में आयल ख्वाजा सरान वडी तादाद में शिरकत कई। जनत कॉन्फ्रेंस में SP शाहनवाज मेमन खुसूसी मेहमान तौर शिरकत कई। कॉन्फ्रेंस में आयल मेहमानन के अजरक उठाया विया। कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर के अगवान समेत सियासी समाजी सोशल कामेड नज़ीर कुरैशी पुष्पा कुमारी मारवी एवं गुफराना आरई मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदन समेत वकीलन पर शिरकत कई। कॉन्फ्रेंस में ट्रांसजेंडर समेत मुख्तलिफ अगवान खिताब करे चो ट्रांसजेंडर के आईनी पाकिस्तान तहत नौकरियों तालीम तोड़े सेहत समेत समूरा हक ॾिना वञनि। हिननि मुतालबो कयो त शिनाख्ती कार्ड खां वठी नौकरियुनि ऐं कोटा तोड़े इलेक्शन ऐं असेंबलियुनि में भी पार्ट प्ले करण लाइ गॾु कयो वञे त जीअं सॼी कम्युनिटी खे समाजी फ़ाइदो मिली सघे। जनत कॉन्फ्रेंस जी कार्रवाई माहनूर हलाई साजना काज़ी ऐं कामिड नज़ीर कुरैशी गॾिजी क़ौमी शहरी ॻाई। जनत प्रोग्राम की पुॼाणी खां पोइ कॉन्फ्रेंस में आयल मेहमाननि खे मांझांदो पिणु करायो वियो। वधीक अपडेट लाइ ॾिसंदा ॿुधंदा रहो सिलसिला टीवी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में जब जुल्म सितम के कोई गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम मक़ूमों के पांव तले जब धरती दर दर कम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबिल से सब उठवाए जाएंगे, मतूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराना रहेगा अल्लाह का, जो गैब भी है, हाजिर भी है, मंजर भी है, नाजिर भी है। उठेगा अल्लाह का नारा और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। सबके लिए मेरे जहन में एक शेर भी आया था, काली काली किस्मत इनकी नीले पीले ख्वाब, काली काली किस्मत इनकी नीले पीले ख्वाब, इतने रंगों में भी अपनी पहचान भी एक अजाब, इतने रंगों में भी अपनी पहचान भी एक अजाब। पहचान बनाना, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी की दौड़ जो है इसमें हम सब इस तरह से उलझे हुए कि गुत्थी नहीं सुलझ रही। उसकी जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करें, वुमेन की बात करें, ओल्ड सिटीज़न की बात करेंगे, बूढ़े लोगों की बात करते हैं, फिर हम एनिमल राइट्स की भी बात करते हैं, लेकिन जब हम ट्रांस पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है, एक नई रिवायत काम होती है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और ये जो माशरा है, इसमें हम ट्रांस पे बात करना इन कुछ 2018 के बाद शुरू हुआ, और मेरे पास ये है ये रेजोल्यूशन और करारदाद, मैं इस पे एग्री करती हूँ और आपके साथ स्टैंड भी रहूँगी। हम हर कदम पे सोच कर रुख मोड़ते रहे, हम हर कदम पर सोच कर रुख मोड़ते रहे, कितने सनम बनाते रहे और तोड़ते रहे। थैंक यू। तो आपने चाहूँगी कि विद लेजिस्लेशन को दोबारा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगी अम्मा बिंदिया और सब मिलके इस कानून को स्टेज से निकालें और गवर्नमेंट को बताएं कि वी आर नॉट एनिमल, वी आर नॉट, वी आर आल्सो ह्यूमन। थैंक यू। हम वहाँ जाकर के काम कर, आखिरी बातें करूँगा। हम वहाँ जाकर के ये अपना अल्लाह भला करे आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वहाँ जाकर कह लेते हमारी सीट है, रिजर्व सीट है, तो कह रहे आपकी सीट है। मैंने कहा हमारी सीटें नहीं है, TGS की भी सीट है।
कह रहे TGS, मैंने कहा ट्रांसजेंडर की भी 1% कोटा है भाई। कह रहे किसमें है? मैंने कहा नो टाउन है, हर टाउन के अंदर है। कहाँ है वो, कहाँ है वो? मैंने कहा वो उसका शहर अभी CIP के शहर ही जाता है। आखिर में एक बात कहूंगा, हर शख्स की अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक वैल्यू है। जापान में एक बूढ़ी औरत थी, कभी किसी दौर के अंदर पानी भर के लेकर जाया करती थी अपने कांधे पे 2 मटके भर के। एक मटके में सुराख था, जब वो पानी भरकर लाती थी पानी आधा निकल जाता था। फिर वो क्या, वो काफी अरसा हो गया यही करती रही वो। एक रात मटके ने उससे पूछा, उसने कहा कि तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देती, मैं तो माजूर हूं, मेरे तो सुराख है, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देती? अरे कहने लगी बदबख्त, तुझे क्या पता तू मेरे लिए क्या है? जिस रास्ते से जब मैं पानी भर के लेकर आती हूँ, सारे रास्ते का तू पानी फेंक कर आता है, वहां मैंने फूलों के बीज डाल दिए, सारे रास्ते में फूल गिरे हैं, सिर्फ ओनली फॉर यू। और जो दूसरा रास्ता था जहाँ से पानी नहीं निकलता था, वहां कुछ भी नहीं है, उसी से फूल ला ला के मैंने अपने घर पे जितने गुलदस्ते सजाए हुए वो सब तेरी मरहून मिन्नत है। तो हमें अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। हम मसलन अपने आप को डिमोरलाइज न करें, खुद करें, आपस में अपनी चीजें एक दूसरे से डिस्कस करें। उसको बढ़ाने के लिए इक़दामात को जांचना और जायजा लेना है। इस पैनल के अंदर जो हमारे पास पैनलिस्ट हैं कि आप ही वही लोग हैं जो कि इनके इदारे की जो है सपोर्ट करेंगे और ये मजबूत करेंगे। तो हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कोई चीज़ अलग से नहीं मांग रहे। आपने अगर औरतों का वार्ड अलग रखा तो हमें भी अलग वार्ड दें। किसी ने कहा जी विद्या जी आप मतलब और मजीद क्या चाहती है? मैंने बोला भाई सब्र करो, क्यों चीखते हो? आपने जब रिजर्व सीट, आप रिजर्व सीट कहते हैं, अक़लियत की रिजर्व सीट है, तो फिर मेरी अक़लियत में क्रिश्चियन ख्वाजा सराय भी उनकी रिजर्व सीट भी दें, हिंदू कम्युनिटी ख्वाजा सराय फिर उनकी रिजर्व सीट भी दें, फिर बाद में हमारी भी दें, फिर सिखों की भी दें, तो 4 सीटें निकलती हैं हमारे ख्वाजा सराय। तो उसकी अकल ठिकाने लगे, कहते बीवी में एक की तो बात कर दो, आप सब्र तो करें। तो बात ये है कि हमें अभी इस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख्वाजा सिराहों के हवाले से और ज़्यादा इक़दाम तालीम के लिए जाएं, क्योंकि उनकी सिचुएशन हमारे दूसरे बच्चों की मुल्क में जो मौजूद जोड़ के रखता है। उसमें ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, माजूर अफराद भी होते हैं और उसमें लॉयर्स भी होते हैं। SRCP से भी इस बात पे डिस्कशन होती रहती है हमारी, और सिंध गवर्नमेंट से भी इस चीज़ पे बात हुई है। हमारे जैसे कि ख़ास करके जो हमारे साथ ने इसका जिक्र किया, और मुझे खुशी हो रही है कि उस वक्त सना खान मेरे साथ बैठी है, जो पहले हमारी ये बहुत बड़ी ताकत है, और मैं समझता हूँ कि ये तीनों तबकात के मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू। सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए मुसब्बित इक़दामात और सराहते हुए इस बात पर जोर देती है कि मुल्क भर में तमाम सतहों की हुकूमतों और इदारों की जानिब से ख्वाजा सरा अफराद की सियासी, इंतखाबी और मुआशरती शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। Wonderful event that you people have organized. Whenever I see such transgender community being so vocal about their rights, whenever I see them talking about the grievances that they have gone through, or like I was having tears in my eyes जब इन्होंने ये कहा कि दुखा जी रात पढ़ाइए। I was having tears in my eyes, and I was thinking कि यार as a female, when I come across a lot of issues being faced by women, तो हम तो इन्हें women और मैन की कैटेगरी से बड़ा अलग करके और इनको इस कैटेगरी में रखते हैं कि जिसका कोई नाम ही नहीं है। ये वो वाली कैटेगरी हम इन्हें रखते हैं कि जिसे हमने अज़ल से डिग्रेड और फकीर बना दिया। ये कब फकीर थे? ये तो अमीर खुसरो थे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज से इनको कोई फकीर ना बोले। आप अगर एज एन इंडिविजुअल सी हमारे घर पे कोई पहुंची हुई बीबी हो तो हम उसे कहते हैं बड़ी पहुंची हुई है। इनके तरफ से अगर कोई पहुंचा हुआ है तो उसने हमें उसे कहना फकीर है। Why do we call them फकीर? They are not फकीर, they are never फकीर। अगर आज से आप लोगों को कोई फकीर बोले से बोले फकीर हूं मैं, तो मुझसे मांगने क्यों आते हो? मुझे कहने क्यों आते हो कि मुझे दुआ दो? मैं तो खुद तुम्हारे आगे मांगता हूं ना, क्योंकि तुम मुझे फकीर कह रहे हो। आई एम नो मोर फकीर, यू पीपल आर नॉट फकीर। हाँ, हम फकीर हैं आप लोगों के आगे, क्योंकि आज तक वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड यू पीपल प्रॉपरली। We live in a state which, we live in a state whose constitution was made right after 10 years
10 hard years of independence. We live in a state which is literally a fragile state. We still fight for women's rights. We still fight for children's rights. We still fight for TG rights. Why? We always ask our institutions to work. Why don't we work for ourselves? क्यों? अच्छा